प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है और परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है और उसी के अनुग्रह में होते हुए आज जबकि आज उसका पवित्र दिन है, जी हाँ, आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और परमेश्वर की पवित्र हैकल में जाकर के हमने उसको सिजदा किया, उससे मनन किया। परमेश्वर के वचन में हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं। खुदा ने हमको सुबह से लेकर अब तक संभाला। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और खुदावंद जबकि आज एक विशेष दिन है, आज आपका पवित्र दिन तो है ही, उसके साथ साथ आज एक विशेष दिन है, ये है कि आज टीचर्स डे है और मैं अपनी ओर से और अपनी मिसेस शबनम डेविड की ओर से आप सबों को टीचर्स डे की बधाई देता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ कि आप सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, ऐसे ही हमको, हम सबों को गुरु बन करके और परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है कि परमेश्वर के कलाम को हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। हालेलुया। और हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरा और आपका गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके क्या है? हम उसके शिष्य, हम उसके चेले। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और मेरी और आपकी बहुत बहुत जिम्मेदारी है कि हम सब परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति करें। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, परमेश्वर की बातों को सीखें। परमेश्वर आज इस विशेष दिन में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अपने जीवनों का समर्पण प्रभु के सम्मुख करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपके सम्मुख आते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर के आपने हमको सबको संभाल के रखा खुदावन, और यह अवसर दिया कि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें खुदावन। सच में खुदावन आपका धन्यवाद हो, सच में खुदावन आपका धन्यवाद हो प्रभु। एक एक जन को जो अभी आगरा मसीह मंडली पेज डेली डिवोशन पर जुड़े हुए हैं और जो इसके बाद ऑफलाइन जुड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को मैं आपके हाथों में देता हूँ। और खुदावन की वाणी को आज हम परमेश्वर की बेटी मिसेस शबनम डेविड के माध्यम से सुन सकेंगे। विशेष परमेश्वर आप अपनी बेटी को संभालें और अपने अनुग्रह में रखें और पूरी व्यवस्था, अन्य सारी चीज़ों को हम आपके हाथों में देते हैं। विश्वास के साथ सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह कि आप सबों को, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें, परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितने भी विपरीत हालात हों, हम इसके बाद आपसे कुछ शेयर करेंगे और लेकिन सबसे प्रायोरिटी पर पहले कौन है? परमेश्वर और उसका वचन, उसकी महिमा करना हम सबका ये जिम्मेदारी है। चाहे कितने भी विपरीत हालात हों, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है, आराधना करनी है। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका। तो आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे और हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर की महिमा को करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आपने हमको संभाला और अपने अनुग्रह में रखा है और आपने प्रेम प्रकट किया। सुंदरताओं में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स
चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति और आपके प्रेम के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। देख सका हमको तो प्यार के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। धन्यवाद अब यीशु हम मसीह। चलेंगे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, और परमेश्वर की Thank वाणी you, को Lord। परमेश्वर की दासी के माध्यम से हम सुनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हेलो। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की संगति में, और परमेश्वर का हेलो। धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा है, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी भाई बहनों का मैं प्रभु में आपका स्वागत करती हूँ, और मैं वेलकम करती हूँ आइवन अंकल का, सिस्टर रेनू का, साइलस जी का, ब्रदर जॉय टेरेंस का, सिस्टर डॉली टेरेंस का, और भी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं। हर एक को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी बलबुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम जो वचन आने वाला है उस वचन को हम सीख सकें। आज हम वचन से जो बात करने जा रहे हैं उस के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमें उनके जीवन से सिखाने जा रहा है। आपने लूत का नाम सुना ही होगा, और जैसा कि उत्पत्ति में 19 में भी लिखा है, और लूका 17 अध्याय में भी लिखा है, जिसमें एक वर्ष है कि प्रभु कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों है हमें लूत की पत्नी को स्मरण करने की, याद करने की क्या जरूरत है? जैसा परमेश्वर ने कहा, यह प्रभु यीशु मसीह की बाबूजी से कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। इसके लिए परमेश्वर ने हमें वचन में क्यों कहा है? प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें एक चेतावनी दे रहे हैं, जो उसे
जो उसने मुझे व आपको दी है, क्योंकि हम हर चीज़ में चेतावनी पाते हैं, वार्निंग्स पाते हैं, सजेशंस, एडवाइस पाते हैं। तो परमेश्वर की ओर से ये सुझाव है मुझे और आपके लिए कि हमें लूत की पत्नी के जीवन के द्वारा हमें किस बात को सीखना है। क्योंकि हम सभी ने अपनी पढ़ाई को स्कूल कॉलेजेस में रहकर पढ़ाई की है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम डेज नज़दीक आते हैं तब सारे हमारे टीचर्स, पेरेंट्स इस बात को हमें बार बार क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, चेतावनी करते हैं कि बेटा एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करनी होगी, अपना ध्यान सब बातों की ओर से छोड़कर अपनी पढ़ाई की तरफ लगाना होगा। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, तो पेरेंट्स और टीचर्स उस बच्चे को ये हिदायत करते हैं कि उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा समय दें। प्रेज द लॉर्ड। और कई ऐसे वो हमें मेथड्स बताते हैं जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक पढ़ाई करके बड़ी आसानी से एग्जाम्स को हम क्लियर कर ले, पास कर लें। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हमें एक मेथड बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमें इस मेथड पर, इस फॉर्मूला पर फॉलो करने की हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि लूत के समय की जब बात है, लूत के समय 2 वैभवशाली नगर थे जिसका नाम था सदोम और अमोरा। तो बाइबल में जितने भी स्थान और जितने भी शहर बताए गए हैं वो किसी न किसी बात के प्रतीक हैं, किसी न किसी बात का सिंबल है। तो इसी तरह से सदोम और जो अमोरा है वो संसार को सिंबल करता है, संसार की ओर संकेत करता है। तो इन दोनों नगरों में सभी प्रकार के आकर्षण थे, सभी प्रकार के आकर्षण थे जिन्होंने लूत और उसके घराने को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसीलिए लूत ने वहां पर रहने का अपना फैसला दिया था, अपनी चॉइस दी थी कि हम कहाँ रहेंगे, सदोम अमोरा में। तो वो इसी चॉइस के साथ, उसी आकर्षण में वो फंस कर अब्राहम का साथ छोड़कर लूत अपने परिवार के साथ सदोम अमोरा में रहने लगा। और वो संसार की इस चकाचौंध आकर्षण जो वैभव से भरा था, लूत ने उसे अपने जीवन में प्रेफरेंस दी, उसे प्रेफर किया। और अब्राहम के साथ रहते हुए भी, जबकि अब्राहम एक धर्मी मनुष्य था जिसने परमेश्वर से उस बेटे की आशीष को प्राप्त किया, और जब परमेश्वर ने उस आशीष को अपने लिए मांगा तो अब्राहम ने इस बात से भी वो नहीं चूका और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, वो उसकी आज्ञा को मानकर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भी चल देता है। तो लूत ये सब जानते हुए भी अब्राहम का साथ छोड़कर वो कहाँ पर रहने के लिए उसने चॉइस दी, सदोम अमोरा में। तो आज हमारे बीच में भी कई ऐसे लोग हैं, जब हमारे पास इस प्रकार की चॉइस आती है कि प्रभु की संगति में आना है या संसार में जाना है, तो यदि हम संसार की चकाचौंध से आकर्षित हैं, यदि हम उस फल की तरह आकर्षित हो जाते हैं जो देखने में आकर्षित है, सुंदर है, खाने में मन भाऊ है, तो यही संसार का आकर्षण है मेरे प्रिय, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये आकर्षण कुछ और नहीं है, वो दुष्ट की ओर से है। और संसार क्या है? संसार का हाकिम कौन है? संसार का हाकिम है शैतान, दुष्ट, जो मुझे व आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब हम उसकी इस आकर्षण में आकर्षित होने लगते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि मेरा और आपका परमेश्वर की संगति में रहना हमें भाता नहीं है या अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से लूत को भी अब्राहम का साथ अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी चॉइस रखी कि उस अब्राहम का साथ छोड़कर वो सदोम अमोरा में रहने लगे। और इस प्रकार से आप आगे लूत के जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में भी जानते हैं कि रूत, इसी तरह से हम रूत और ओरपा की बात करें जो नाओमी की बहुएं थीं, जब उनके नाओमी के दोनों पुत्रों की जब मृत्यु हो गई तब
रूत ने जब नौमी ने अपने बहुओं से ये कहा कि तुम अपने अपने घर पर लौट जाओ, लेकिन नौमी ने लेकिन रूत ने नौमी का साथ नहीं छोड़ा। वो अपनी सास के साथ लगी लगी रही। उसने क्या कहा, जो तेरा स्थान होगा वो मेरा स्थान होगा, जो तेरा देश होगा मेरा देश होगा, जो तेरा परमेश्वर होगा मेरा परमेश्वर होगा। उसने इस बात को जान लिया था। नौमी के साथ रहकर रूत ने इस बात को जान लिया था कि जिस परमेश्वर की वो महिमा करती है वो सच में एक वो परमेश्वर है जो हमें हमारे संकटों से भी छुड़ाता है। लेकिन ओरफन इस बात को नहीं समझा और वह संसार में चली गई, क्योंकि वो वाला जीवन बिताना नहीं चाहती थी। इसी तरह से एक और हम इस बात को सीखते हैं कि लूत भी अपने परिवार समेत अब्राहम के साथ रहकर वो जीवन नहीं बिता पा रहा था। उसने वो चॉइस, अपने आकर्षण वाली चॉइस रखी और अपने जीवन को उसने सदोम अमोरा में रहकर बिताना चाहा। कि बहुत बार हम भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं और हमारे ये स्वभाव होने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ब्लेस करता है मेरे प्रियो, तो उस चाहे हमारा स्वभाव बुरा ही क्यों ना हो, परमेश्वर के खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, परमेश्वर हमारे स्वभाव से वो स्वभाव को हमारा नापसंद भी करता है, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स को वो नहीं लेता, वापस नहीं लेता। एक बार ब्लेस कर देता उस ब्लेसिंग्स को वो वापस नहीं लेता मेरे प्रियो। लेकिन हमारे इस स्वभाव के कारण भी हम परमेश्वर को संसार की चकाचौंध के कारण उसके साथ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर मुझसे व आपसे प्रेम करता है, अपना अनुग्रह मेरे व आपके ऊपर, हमारे परिवारों पर बनाए रखे हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्रियो, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, हम सिर्फ अपनी चॉइस रखते हैं जहां हमें सुख सुविधा मिले, इस शरीर को सुविधा मिले। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, मेरा व आपका परमेश्वर, कि हम अपनी आत्मा को बचा सकें। और यदि मेरा व आपका परमेश्वर, यदि हम ये कहें कि वो हमसे प्रेम नहीं करता, तो यह हमारी नासमझ है, बेवकूफ़ी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर पापियों और धर्मियों पर भी दोनों पर मेंह बरसाता है, दोनों पर सूर्य की चमक आती है। ये नहीं कि सिर्फ धर्मियों पर आती है या उसकी इच्छा पर ना चलने वालों पर नहीं आती। ये प्रेम है मेरे बाप आपके पिता का। हम कई बार क्या करते हैं कि परमेश्वर की संगति में आने के लिए बहुत से हमारे पर बहाने हो जाते हैं मेरे प्रियो। यदि घर में कोई एक बीमार है या हॉस्पिटल में भी एडमिट है, तो पूरा परिवार उस हॉस्पिटल में अपना समय बिताता है, जबकि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता है। बाकियों को क्या जरूरत है करने के लिए? परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए। हम संडे को भी उसकी कलीसिया, उसकी अपनी मंडली के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं जाते। हम परमेश्वर के हर कार्यों के लिए अपने मूड को दिखाते हैं कि मेरा मूड नहीं है, अपने मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन दुष्ट के कामों में, दुष्ट के आकर्षण में हमारा कोई मूड नहीं होता, हम उसी आकर्षण में बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि मेरा व आपका पिता अगर हमसे प्रेम नहीं करता, तो अगर वो मूड दिखाने लगे, अगर उसका मूड ये हो जाए कि आज मैं हवा नहीं चलाऊंगा, आज मैं सूरज को नहीं निकलने दूंगा, अगर परमेश्वर अपने मूड पर आ जाए, तो मेरा व आपका क्या होगा? इसलिए मेरे प्रियो, मेरा व आपका पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि हम माता पिता भी जब हमारे बच्चे कोई कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां भी कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें लगता नहीं है कौन वो, हमारे औलाद है, हमारी संतान है, हम उसे फिर से प्रेम करते हैं। यही माता पिता का प्रेम है मेरे प्रियो, और यही मेरे व आपके पिता का प्रेम है जो स्वर्ग में है, और उसकी दृष्टि मेरे व आप पर लगी हुई है। वो हमारे हृदयों को जांचता है, हमारे मन में उसके प्रति क्या प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो ना तो हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। वो तो कहता है मैं संसार के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। वो नहीं चाहता कि मुझ में मेरी संतान, कोई भी संतान नाश हो। पहले तिमुथियुस में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो।
क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, तो वो किस प्रकार से चाहेगा कि उसकी औलाद नाश हो जाए। अगर उसको यही बात होती कि उसकी औलाद नाश हो जाए, तो अपने इकलौते पुत्र को मेरे व आपके खातिर क्यों इस पृथ्वी पर भेजता, क्यों उस कैलोरी क्रूस के बलिदान को वो सहने देता। उसने तो इकलौते पुत्र को मेरे लिए आपके लिए दे दिया, और उसने दाम दिया है मेरे व आपके लिए, हमें गुनाहों से बचाया है मेरे व आपके पिता ने। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा व आपका पिता हमसे प्रेम नहीं करता या उसने मुझे छोड़ दिया है। बहुत हम आसानी से कह देते हैं इन शब्दों को। अगर वो छोड़ देगा तो गरजने वाला सिंह खड़ा है मेरे प्रियो, हमें फाड़ खाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी आवाज को सुने, अपने आप को उसके लिए बचाए रखें। क्योंकि भजन संहिता 30:1 में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने मुझे आपको पापों से खींच कर निकाल लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से अब्राहम की खातिर परमेश्वर ने लूत पर भी दृष्टि की। लूत को, क्योंकि मालूम है ना कि सदोम अमोरा संसार को दर्शाता है जहां पर पाप ही पाप था, आकर्षण था, और अब्राहम के चलते उस परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाना चाहा। और सदोम, क्योंकि वो सदोम और अमोरा जहां पर दुष्टता पाई जा रही थी, सारा पाप भरा हुआ था, तो वहां पर भी परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर लूत को जबरदस्ती वहां से निकाल लिया। नहीं तो सदोम और अमोरा की आग में वो भी जलकर भस्म हो जाता, उसका परिवार जलकर भस्म हो जाता। हम भी कई बार इसी प्रकार का जिद करते हैं, हट करते हैं, परंतु लेकिन हमारे इस हठी स्वभाव के कारण, इस जिद्दी स्वभाव के बावजूद भी परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह द्वारा हमें पाप से बचा लेता है। अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पा रहे तो भी वो हमें अपना सहारा देकर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लूत और उसके परिवार के साथ क्या घटना हुई आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को, 2 दूतों को भेजकर लूत और उसके परिवार को उस सदोम और अमोरा से निकालने के लिए भेजा। लेकिन वो संसार के इतने आकर्षण में लिप्त थे, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे, उस जगह को वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उन दूतों ने बरबस यानी जबरदस्ती उन्हें वहां से निकाल लिया। और वहां पर जबकि परमेश्वर ने क्या हिदायत दी थी लूत की पत्नी सबको कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन लूत की पत्नी, लूत तो लूत धर्मी था, लेकिन लूत की पत्नी उस संसारिक चकाचौंध में फंसी हुई थी। जबकि परमेश्वर ने क्या हिदायत की थी कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन लूत का ध्यान उस परिवार में, अपने उस घर पर था, अपनी उस चकाचौंध पर था, उस संसार में था। उस संसार के आकर्षण से वो अपने आप को नहीं निकाल पा रही थी। और लूत ने क्या किया? लूत ने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की, परमेश्वर के उन शब्दों के वो विरुद्ध उसने कार्य किया। क्या कार्य किया? कि उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और वो क्या बन गई? वो नमक का खंभा बन गई। और नमक का खंभा ही हमें हमारे नाश को दर्शाता है कि किस तरह से लूत की पत्नी ने परमेश्वर की उस बातों को क्या किया? अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। जब हम अपने अभिलाषाओं को नहीं छोड़ पाते मेरे प्रियो, तो हम उन बातों को क्या कर देते हैं? अनसुना कर देते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं पासवानों के द्वारा, दास दासियों के द्वारा, लेकिन कई बार ऐसे वचन होते हैं जो हमें अपने स्वभाव के अनुसार सूट नहीं करते, हमें सूट नहीं करते, तो हम उन वचनों को तोड़ मरोड़ के अपनी सुविधा के अनुसार डाल देते हैं, या उस वचन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी लूत की पत्नी उस संसारिक चकाचौंध के कारण उसने परमेश्वर के उस शब्दों को क्या किया? अनसुना कर दिया। उसको जैसे बोलते ना, टाल मटोल कर देना, किसी बात को सीरियस नहीं लेना। परमेश्वर का वचन जबकि वो भूल गई कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द जब तक पूरा नहीं होता वो नहीं लौटता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लूत जब तक सदोम और अमोरा में रहा, उसने कभी भी ईश्वर की उपासना के लिए कभी भी वेदी नहीं बनाई थी।
और ना ही अपनी बेटियों को परमेश्वर के बारे में बताया था। उसने कभी भी परमेश्वर का स्मरण भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो संसार की चकाचौंध में आ चुका था। अब्राहम का साथ छोड़ दिया था उसने। तो हमें हमारे उद्धार का ज्ञान ना होना ही हमारे पतन का कारण बन जाता है, हमारी नाश का कारण बन जाता है। जब परमेश्वर हमें रोज वचन के द्वारा हमें हमारे उद्धार के विषय में बताता है, लेकिन हम संसारिक अभिलाषाओं में खिंचकर उस उद्धार को पाने की बजाय अपने पतन का कारण हम खुद बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार की उन चकाचौंध में से नहीं निकलना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। एक सिंपल सी बात, एक जनरल बात है। आप सब भी मॉल जाते हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब मॉल में हम चीज़ों को देखते हैं, ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारा वो ध्यान आकर्षित करते हैं, और जो चीज़ें हमें लेनी होती है वो तो हम लेते नहीं, और फालतू की चीज़ें हम खरीद कर ले आते हैं। ये है आकर्षण, जो हमारे पैसों को हमारे वेस्ट करवा देता है। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है वो भी हम उसे खरीद कर ले आते हैं। ये छोटी सी एक बात है जो सामान के लिए, जो एक मॉल का मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन संसार में तो बहुत सी ऐसी चकाचौंध है, बहुत से ऐसे प्रलोभन है जिसमें मनुष्य खिंच जाता है मेरे प्रियो। तो नमक का खंबा क्या है? हमारी बर्बादी, हमारे पतन की निशानी है। लूत के परिवार में भी बर्बादी आ गई, और नूह के दिनों में जल प्रलय और लूत के दिनों में आग और गंधक स्वर्ग में से परमेश्वर ने गिराया। प्रभु यीशु मसीह ने तभी कहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को, यानी उस लूत की पत्नी के द्वारा हम इस बात को सीख लें कि हमें परमेश्वर की किन बातों पर, या परमेश्वर ने जिन जिन बातों के लिए मुझे व आपको हिदायत की है, जो एडवाइस दी है, जो चेतावनी दी है, उसे हम गंभीरता से फॉलो करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का हर वचन को, हर शब्द को, हर मात्रा, हर बिंदु को पूरा होना आवश्यक है। तो हम यह देखेंगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा हमें, मुझे व आपको आज परमेश्वर क्यों कह रहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। पहली बात कि लूत की पत्नी ने ईश्वर के वचन पर संदेह किया। हम भी परमेश्वर को आजमाते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे वो याद आता है जब इसमें लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा भला है। जो मैं और आप, जो बचपन से जिस मसीह परिवार में हम पैदा हुए हैं, हम बचपन से परमेश्वर का नाम सुनते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते आ रहे हैं। यानी कि विश्वासियों के लिए ये वचन नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ये परमेश्वर की ओर से मुझे ये बात प्रकाशन मुझे मिला कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है। तो क्या मुझे व आपको अपने परमेश्वर को परखने की जरूरत है? ये बात, ये वचन अविश्वासी लोगों के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये परख कर देखने वाली बात मेरे व आपके लिए नहीं है मेरे प्रियो। परख कर देखने की क्या जरूरत है मुझे व आपको अपने परमेश्वर को, जिसने अपने इकलौते पुत्र को मुझे, मेरे व आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो अभी भी क्या मुझे अपने पिता को परखने की जरूरत है? परख कर देखो तो परखने की जरूरत अविश्वासियों को, वो टेस्ट करते हैं कि हाँ, जिस परमेश्वर को ये लोग मानते हैं वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। तो लूत की पत्नी ने, जबकि लूत धर्मी था, परमेश्वर के बारे में जानता था, परिवार जानता था, लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर के उस वचन पर संदेह किया, डाउट किया। हम प्रभु से भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम पर डाउट करते हैं। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमारे मार्ग को सीधा करता है, लेकिन हम उस सीधे मार्ग पर चलना नहीं चाहते क्योंकि उसके वचन पर डाउट करते हैं। हम उस मनुष्य पर विश्वास कर लेते हैं जिसे प्रभु ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने जिसे पूरे संसार की सृष्टि की है, रचना की है, मुझे बनाया है, सामने वाले को बनाया, जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन जिसने इस पूरे सृष्टि को बनाया उसे फॉलो नहीं करते, उस पर हम संदेह करते हैं। तो लूत की पत्नी को भी परमेश्वर के इस वचन पर संदेह था, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। यानी उसका संदेह, यानी उसका शक करना, उसका डाउट करना ही उसके पतन का कारण बना। दूसरा है कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। तुच्छ शब्द, तुच्छ जाना, छोटा जाना।
हम भी परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ जान लेते हैं मेरे प्रियो। उसको हम सीरियस नहीं लेते कि हाँ वचन पढ़ा था तो ठीक है। उसको हम सीरियसली नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में क्या कार्य करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचन को तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है। परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योना ने भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के आज्ञाकारिता को करता हुआ वो कहाँ पहुंच गया? तर्शीश की ओर भागने की उसने कोशिश की और परमेश्वर ने उसे 3 दिन 3 रात का दंड दिया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार उसे कहाँ जाना पड़ा? नीनवे शहर जाना पड़ा। तो हम परमेश्वर के इन वचनों को हम कभी कभी तुच्छ जान लेते हैं और इसका परिणाम यही होता है कि जिस तरह से योना ने किया, इसी तरह से लूत ने भी किया और लूत नमक का खंभा बन गई। तीसरा, ईश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना। लूत की पत्नी ये भूल गई कि परमेश्वर जो सदोम अमोरा जहाँ वो रह रहे थे उसे भस्म करने के लिए वो है आगे है। तो उस बात को ध्यान नहीं रखा उसने कि अगर तुम वहां रह जाओगे तो तुम भी वहां पर जल जाओगे। तो परमेश्वर के उस अनेक अनुग्रह को वो भूल गई कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो तुम्हें उस मृत्यु से निकाल कर जीवन देने जा रहा है। आज हम भी परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं मेरे प्रिय। जो अनुग्रह वो दिन प्रतिदिन हर पल मेरे व आप पर करता है, उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं। वो हर समय हमें विपत्ति से बचाता है, बीमारी से बचाता है, किसी ना किसी के द्वारा हमें इंडिकेट करता है। हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाए, तब जाके हम विश्वास करेंगे। मूसा तक को तो उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, मूसा को तक को तो उसने चेहरा नहीं दिखाया, और हम चाहते कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाए तब जाकर हम उस पर विश्वास करें। लेकिन उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं कि अब तक जो हम जीवित हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, अब तक हम स्वस्थ हैं परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ हैं, अब तक हमारा परिवार इस संसार में जीवित है परमेश्वर के अनुग्रह से है। और ये ही परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर रोज हमें वचन से हमें उत्साहित करता है, वचन से हमें सही शिक्षा देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को गिने कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना है मुझ में और आप, मुझ पर और आप पर। यही परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर इसलिए कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, यानी कि लूत की पत्नी को इसलिए स्मरण रखना है कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के वचन को क्या किया? उस पर संदेह किया, उसे तुच्छ जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने नहीं समझा। तो आज हमें लूत की पत्नी के द्वारा अपने जीवन को, अपने जीवन की कमियों को सही करना है ताकि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल पाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे और इसी तरह से हम प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप रोज बरोज हमें अपने दास दासियों के वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारे मार्ग को सीधा करते। लेकिन हम मनुष्यों का स्वभाव टेढ़े मार्ग पर चलने का है। प्रभु जी उस टेढ़े मार्ग से निकाल ले और आपके अनुग्रह में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस समय के लिए और इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज अपनी बेटी के माध्यम से हमें बताया। इसके लिए इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब प्रार्थना करें। इस प्रार्थना से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज प्रभु का दिन है और प्रभु के दिन में हम बहुत रहे। और लेकिन आज शाम को एक बुरी खबर, एक शोकित करने वाली खबर हमें मिली कि हमारे कॉलेज में हमारे साथ काम करने वाले हमारे लेक्चरर, हमारे अजीज बड़े भाई अरविंद डैनियल, जो आज प्रभु में शाम को 7:15 बजे सो गए। और हम लोग बड़े विचलित हो गए। सच में हमारे वो बायो के लेक्चरर थे सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में और एक लंबे अरसे से सर्विस कर रहे थे। अभी उनके रिटायरमेंट में समय था, लेकिन हम लोग बड़े शोकित हुए उनकी
इस खबर को सुन करके हम बड़े परेशान हुए और सारे लोगों ने, सारे स्टाफ ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, बातचीत करते रहे। थोड़ा सा हम आने में इसी कारण से लेट हो गए। और उनकी पत्नी मिसेस शबनम डेविड के कॉलेज में भी काम करती हैं, वो भी प्रिंसिपल हैं। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग दोनों अभी तक लगातार बातचीत कर रहे थे लोगों से और बड़े शोकित हुए। और हमारे एक अजीज भाई जो कल बोलने वाले थे, प्रचार करने वाले थे, सैमुअल स्टैनली साहब, और आज शाम को 8 बजे उनकी माताजी प्रभु में सो गई। तो हमारे वो भाई जो कल प्रचार के लिए 7 से 8 आने वाले थे, वो भी कल नहीं आएंगे क्योंकि कल उनके मम्मी का बरियल है। तो आप इन दोनों परिवारों के लिए, इन शोकित परिवारों के लिए, विशेषकर भाई अरविंद डैनियल के परिवार के लिए, वहाँ पर उनकी पत्नी और एक छोटी बेटी है जो साल भर की है, और भाई सैमुअल स्टैनली जो कि सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के लेक्चरर हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के में हैं वो, और उनकी माताजी प्रभु में सो गई। तो आप इन दोनों शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, सुंदर सुंदर आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब से किया। और आज आपका पवित्र दिन है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह की एक वचन जो प्रभु आपने दिया। हाँ प्रभु, हमें इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपनी दासी के माध्यम से अपने वचन को शेयर किया, और हम विश्वास करते हैं कि ये जो वचन बोया गया पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना फल लाने वाला हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से खुदावन, आज हम इन दोनों शोकित परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, आप अपनी दया करें इन परिवार पर, अपनी करुणा करें। हाँ खुदावन, भले ही हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि प्रायोरिटी आपकी है पिता परमेश्वर। आप सब चीज़ों में सबसे पहले आपका स्थान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु आपकी सेवकाई करने का अवसर हमको मिल सका, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो बीमार लोग हैं खुदावन, बीमार है, परेशानी में, तकलीफों में खुदावन, हर एक को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। सबको चंगाई बख्शे, सब पर दया करें खुदावन। विशेषकर हम वीरू आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जबकि वो थोड़ा पीड़ित हुई है, तबीयत खराब हुई है पिता परमेश्वर इन्फेक्शन के कारण से, लेकिन प्रभु आपकी बेटी को आपने संभाल लिया है, यह विश्वास करते हैं खुदावन। अपनी दया करें खुदावन, अपनी करुणा करें उनके जीवन पर खुदावन। और भी अन्य लोग कोई बीमार हैं, तकलीफ जुदा हैं खुदावन, उन सबको आपके हाथों में देते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गवारों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी घरों में, जितने लोगों को हम जानते हैं बुजुर्गवारों को प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सबको चंगाई बख्शे, सब पर दया करें खुदावन यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम बातों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और जैसे मैंने कल आपको शेयर किया कि कल शाम को 7 बजे भाई सैमुअल स्टैनली जी को आना था प्रचार के लिए, लेकिन अब हम देखेंगे स्लॉट तो होगा, लेकिन जिस भाई और जिस बहन को प्रभु ने चुना होगा, और कल वो शाम को 7 से 8 में प्रचार करेंगे या करेंगी। प्रभु उनको आशीष दे। और रात को 9 से 10 सिस्टर हमारी आदरणीय बड़ी बहन रेणुका सालिस जी, जो कि मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और मोगल शहर में रह करके अपनी सेवकाई दे रही हैं। तो प्रभु अपनी बेटी पर अपनी आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और 10 से 10:30 डेली डिवोशन के लिए हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम दोनों स्लॉट्स और डेली डिवोशन में हम सब मिल करके प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की आराधना कर। चाहे कितने भी विपरीत हालात हो मेरे भाइयों बहनों, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितनी भी रुकावट हो, लेकिन पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। जय मसीह की।